ये अजब किस्म का राजा था। इसे जिंदा पीर के नाम से भी जानते हैं, जिंदा पीर के नाम से जानते हैं। इसने तुलादान प्रथा, झरोखा प्रथा, नौरोज त्योहार है, चेयर पर चुपचाप बैठो, तुलादान प्रथा, झरोखा दान प्रथा और इसके अलावा नौरोज त्योहार, सब पे रोक लगा दिया। तुलादान प्रथा एक प्रथा थी कि राजा, इससे पहले जो इसके वंशज थे वो राजा तुला में, जो पहले जो आजकल तो इलेक्ट्रिक बट खड़ा हो गया है ना, पहले वो वाला होता था, एक तरफ बैठ जाता था राजा और एक तरफ, अरे जैसे घरों में नहीं तोड़ा होता है वो वाला, एक तरफ राजा बैठता था और एक तरफ सोना चांदी रखा जाता था उसके वजन के बराबर, और उस जितना उस पे रखा जाए उसको फिर गरीबों में बांटा जाता था। इस प्रथा को बंद करा दिया। ठीक है। झरोखा प्रथा वह थी जिसमें दरबार लगता था और राजा आकर के गरीब व्यक्तियों की भी बातों को सुनता था, उनकी जो कमी थी, जो सहायता करना था वो करता था। इसको भी बंद करा दिया। नौरोज त्योहार में जहांगीर ने सबसे पहले नूरजहां को देखा था, जो नए साल के अवसर पर मनाया जाता था, उस पर भी क्या कर दिया, रोक लगा दिया। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को फांसी पर लटकवा दिया। कारण क्या था कि औरंगजेब का एक लड़का था जिसका नाम अकबर था। अकबर वो वाला नाम, वो तो अकबर जो किया वो बढ़िया काम किया था, उसमें सब कुछ थे। इसका नाम क्या था, अकबर द्वितीय। ये अपने बाप का विद्रोह किया और विद्रोह करके भाग गया, और भागा तो इसको आशीर्वाद दिए तेग बहादुर, इसी का बदला में इनको फांसी से चढ़वा दिया। कहा कि इस्लाम धर्म को अपना लो, नहीं तो वो करेंगे। तो किसी भी धर्म में अगर आप धर्म का हकीकत में वो है तो, हालांकि 300-400 जो है ना मजाक जो होती है उसको भी तोड़वा दिया था। जो सिक्के था, सिक्के पर कलमा खुदवाए जाते थे, कलमा जानते होंगे जो लोग होंगे, वो कलमा को बंद करवा दिया। ऐसा बात नहीं था कि केवल हिंदुओं को ही ऐसा कुछ हुआ। इसके अलावा अकबर द्वितीय को एक संभाजी का नाम सुने होंगे, संभाजी, मेरठ महाराष्ट्र। संभाजी ने आशीर्वाद दे दिया था, यही संरक्षण दिए थे अकबर द्वितीय को। ठीक है। आई गया जब साउथ में गोलकुंडा और विजयवाड़ा को जीत लिया था, गोलकुंडा को पैसे पर जीत लिया था, जो मंत्री था सेना का उसको मिला लिया पैसा देकर, जीत लिया बीजापुर और किसको, गोलकुंडा को। इसके समय में मुगल वंश का सबसे अधिक विस्तार हुआ था। ये जो पहले जो भारत की जो भारत का नक्शा है बोलिए क्या, ये जो भारत का सपोर्टेड नक्शा जो है, तो पहले यहाँ तक बिहार तक शासन होता था। ये दक्षिण में भी अपना शासन बना लिया, पूर्वोत्तर भारत कहा जाता था। जो असम है, असम है ना, म्यांमार है, मेघालय है, पश्चिम बंगाल है, ये सब पूरा इधर का भी इलाका में अपना बाइस्ता खां, इसका जो शाइस्ता खां इसका वो था, सेनापति था, वो काम किया था, पूरा इधर तक कब्जा कर लिया था। तो सबसे अधिक विस्तार मुगल वंश का औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। ये इतनी लड़ाई झगड़ा में रहा कि कोई काम कर ही नहीं पाया। लाल किला गए हो दिल्ली में, लाल किला के अंदर ही एक मस्जिद का वो निर्माण कराया है, उसी के अंदर, उसके लिए अलग से कोई बनवा भी नहीं पाया। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो आए थे शाहजहां ने बहुत ज्यादा कुछ बनवा दिया था, जितना पैसा था सब बनवाने में खर्च कर दिया। 300 नगर बसाया था, पूरा खानदान खाली हो गया था। ठीक है। शाहजहां को, जो इसका पिता थे, इनको शाहबुर्ज के आगरा जेल में क्या किया था,
कैद कर दिया था, जहाँ पे इनका अंतिम दिनों में जहां नारा नाम की लड़की थी वही काम आई थी। ठीक है, कोई दिक्कत? इसके अलावा औरंगजेब जो था अपने दारासी को सबसे पढ़ा लिखा ज्यादा था। शाहजहां चाहता था कि वही राजा बने, इसकी हत्या करवा दिया। इसके अलावा 2 और भाइयों की हत्या करवा के राजा बना था। ठीक है, संभाजी को बुलाया संधि करने के लिए और उनको कैद कर दिया जय सिंह के महल में। पहले जो राजा भी होते थे तो सम्मान पूर्वक कैद किया जाता था। जैसे रथ लेके अडवाणी जी गए थे बिहार में, तो लालू प्रसाद यादव उनको क्या किए, कैद करवा दिए थे एक बढ़िया होटल में। और रोज सुबह शाम फोन करके पूछते थे कि सब ठीक ठाक है ना। कौन था पता ना, पश्चिम बंगाल में कोई होटल था वहां पे। तो जो बड़े लोग होते हैं तो उनका जो कैद भी करने का ही नहीं है कि क्या पकड़ के ले जाएंगे। आप LLB के हैं तो आप हाथ में हथकड़ी नहीं लगेगी, कितना भी बड़ा गुनाह किए हो। हाँ, कानून से कोई बच नहीं सकता है, लेकिन एक चीजें होती हैं। तो इस संभाजी को कैद करा दिया। संभाजी एक ऐसे राजा थे, ठीक है, अगर एक कोचिंग है, हम कोचिंग चला रहे हैं, तो एक कोचिंग का है ना कि कोचिंग है, इसके बाद अगर हमारा कोई जनरेशन आके चलाए तो उसको आसानी होगी। लेकिन हम जहां से लेके आए होंगे हमको कठिनाई हुआ होगा ना। अर्थात संभाजी राजा नहीं थे, उनका पीछे का परिवार राजा नहीं था, वो अपने बल पे राजा बने थे। अब मुगल वंश में जो सबसे ज्यादा कठिनाई झेला था बाबर झेला था और अकबर झेला था। 11 वर्ष की अवस्था में, 13 वर्ष की अवस्था में वो राजा बने थे सब। और जिस व्यक्ति के ऊपर, जिस बच्चे के ऊपर कम उम्र में जिम्मेदारी आ जाती है तो उसके अंदर समझदारी भी आती है। समझ में आ रहा है बात? अर्थात वो बच्चा मैच्योर हो जाता है। इस कंडीशन में संभाजी मैच्योर थे। इसको जितनी भी चीजें मिली थी बाप दादा की मिली थी, वंशानुगत था ना। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। इसका खानदानी विरासत मिला था, इनको अपने बल पे मिला था। और जब इसको कैद कराए ना तो संभाजी का किए कि जो फल बेचने वाला डाली होता है ना, उसी में बैठ के भाग गए। पहले खांचा में फल बेचा जाता है ना, उसी में बैठ के अपना निकल गए और चले गए। और अंततः संभाजी को एक स्वतंत्र राजा के रूप में घोषित कर दिया। किसने? औरंगजेब, क्योंकि इनको हरा नहीं पाया। ठीक है, कोई दिक्कत? इसके अलावा छत्रपति साहू जी, शिवाजी, एक चैप्टर है मराठाओं का, वो लोग पढ़ाएंगे। थोड़ा सा इससे रिलेटेड था तो बता दिया गया। ठीक है, अब उसके बाद औरंगजेब के समय में विद्रोह हुआ था जाटों का। जाटों का जो विद्रोही था उसका नाम था राजा राम। राजा राम, इसके औरंगजेब के बाबू का नाम शाहजहां, और शाहजहां का बाप का नाम जहांगीर, जहांगीर के बाप का नाम अकबर। और अकबर को दफनाया गया था आगरा के सिकंदरा में। कहाँ पे? आगरा के सिकंदरा में। राजा राम ने गया और वहां से उसके कब्र को खोद के जला दिया, हड्डी निकाल करके। हड्डी गुड्डी कहाँ बचा होगा, लेकिन एक सांप्रदायिक दंगा भड़क गया। समझ में आ रहा है बात? क्योंकि दफन किया जाता है ना, और सनातनी में यही होता है कि मुख पे आग दे दो तो हो जाता है, आग के बगैर आत्मा भटकती है, ऐसा मानना है। तो इस कंडीशन में एक आग के हवाले कर दिया। इस कंडीशन में राजा राम को भी मार दिया गया। इसके बाद एक और इसमें विद्रोही जाट नेता हुआ था जिसका नाम चूड़ामन था। चूड़ामन को भी मार दिया गया। तो जाटों का विद्रोह जो हुआ था औरंगजेब के समय में हुआ था। और औरंगजेब के समय में जो सिखों के 9वें गुरु थे जिसका नाम तेग बहादुर थे। इस प्रकार सिखों के 2 गुरुओं को मुगल वंश के राजा ने मारा था। एक 9वें गुरु तेग बहादुर
जुगाड़ बता दे रहे हैं। तेग में गौ है ना, तेग में गौ है, औरंगजेबों में क्या है? गौ है। ठीक है, ये 9वां है। आप 5वां अर्जुन देव, कौन? अर्जुन देव को जहांगीर, जूनों में क्या कहा है? जो 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 अर्जुन जहांगीर। अर्जुन देव को किसने? जहांगीर। और तेग बहादुर को औरंगजेब। ठीक है, इसीलिए सिख भी मुस्लिमों पे थोड़ा सा लेकर के अब सिंपैथाइज चीज हो गया ना, कोई खामियाजा कोई और भुगता और होता कुछ और। गदर फिल्म देखे हैं? जब हमारे देश का विभाजन हुआ तो गदर एक फिल्म बनी है ना, गदर एक फिल्म का था, तो उसमें दिखाया गया है जो झलक वो सही है। जैसे पंजाब से इधर जितने भी मुस्लिम जाते थे काट के भेजते थे उधर से, तो कितना मतलब कि धर्म के बारे में अब्राहम लिंकन ने कहा है, कार्ल मार्क्स ने कहा है कि धर्म जनता के लिए अफीम है। अर्थात धर्म अफीम क्या होता है? नशा होता है, इसको पी लोगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वैसे ही धर्म है, अगर धर्म का नशा अगर छा गया तो बर्बाद हो जाओगे। किसी धर्म का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब कोई धर्म भी नहीं सिखाता कि किसी धर्म का विरोध करो, और न ही कोई धर्म ही कहता है कि किसी इंसान की हत्या करो। बोलो, अगर एक हिंदू से मिलोगे तो कहेगा ना कि हमारे भगवान जी बनौले हुआ ब्रह्मा विष्णु में है। एक इस्लामिक मिलोगे तो कहेंगे हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब ने बनाया। बनाएंगे ना? तो जब सबको भगवान ने ही बनाया है तो तुम क्यों किसी इंसान को मारोगे? क्या तुम्हारा हक है? मारने का हक है? अगर हम कोचिंग बनाए हैं, आईलेटिया खरीद के लाए हैं 1000 का, एक लेके भाग जाए तो हमको कष्ट होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो जब भगवान सबको बनाया है तो तुम मारने वाले कौन होते हैं किसी इंसान को, या किसी के ऊपर कीचड़ उछाड़ने वाला है? अब भगवान में आस्था रखते हो तो सब इंसान के अंदर भगवान है, सबका सम्मान करो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो। अभी ना हो गया वो मुस्लिम है या वो हिंदू है, ऐसा नफरत मत किया करो। क्योंकि धर्म किसी को भी पढ़ो तो यही कहता है कि पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित हुआ ना कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़े से पंडित कोई। तो प्रेम की भाषा सीखो, और इसके अंदर ये प्रेम की भाषा नहीं थी। जब इनको कैद कर लिया तो अपने बचाव को पकड़ा, किसको? अकबर। यही से इसको लोहा गर्म करवाया, लोहा करार एक से गर्म करवाया कि गर्म कर एकदम लाल जब हो गया ना तो इसको बनवा के आँखिए में घुस दिया, दोनों आँखिया को क्या कर दिया? समझ में आया? ऐसा राजा था। पैसा अगर बाप मिल जाए तो बेटा गलती करेगा, ठीक है। इसकी मृत्यु जब हुई तो इसे दौलताबाद में दफनाया गया। इसकी जो बीवी थी उसका नाम कुद्दो-रानी था, जिसे दिलरास बानो बेगम के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? दिलरास बानो बेगम। दिलरास बानो बेगम ये ईरान की थी, इसका मायका ईरान में था, और ये जो थी इसी के याद में द्वितीय ताजमहल बनवाया था। एक तो ताजमहल बनवा के शाहजहां चले गए, और ये जो द्वितीय ताजमहल बनवाया था महाराष्ट्र में है, द्वितीय ताजमहल ये नाम से इसके कब्र को जहाँ पे दफनाया गया उसे द्वितीय ताजमहल के नाम से जानते हैं। उसी का फोटो कॉपी किया गया, लेकिन वो सही नहीं है, टेढ़बक है। लेकिन वो दुनिया के 7 अजूबों में से वो है। कौन? ताजमहल। ठीक है, उसी को देखने आए थे ना, तो कोरोना उसी समय आया था ना, शाम को बाबा आए थे। तो ये क्या बोलते हैं, द्वितीय ताजमहल के नाम से इसके कब्र को बनवाया था। दिलरास बानो बेगम था, इसकी मां का नाम मुमताज थी। ठीक है, कोई दिक्कत? इसके बाद
जो राजा हुए उसको बोला जाता है मुगल के उत्तराधिकारी राज्य, वो कोई सही नहीं हुआ। उसमें आए कौन? फर्रुखसियत, मोहम्मद शाह, ठीक है, रंगीला बादशाह, ग्रेनिट कायर, किसी को कुछ उपाधि दिया गया, कोई सही नहीं था। कोई लंके आ जाता था दरबार में, कोई खीर का था, कोई एकदम रंगीला बादशाह था। तो इस कंडीशन में सत्ता नहीं चलेगी। सत्ता चलाने के लिए काबिलियत चाहिए। और बाप दादा का कहा जाता है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, अब पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अर्थात पूत कपूत निकल जाए तो नून चाट के 4 बीघा जमीन लिखा दीजिए, तो पता चलेगा कि 4 दिन में बेच देगा। ना बेच देगा? बेच देगा ना। आप नून चाट के लिखवाए कि हमारे आगे वाला जनरेशन में आराम से खाएगा, और उसके पास बुद्धि नहीं रहेगा तो वो पी के शराब खत्म कर देगा कि नहीं कर देगा? जाएगा कहीं नाच देखने 1 लाख रुपया उड़ा के चल आएगा, हो जाएगा कि नहीं? अर्थात पूत कपूत तो क्यों धन संचय, अब पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अब पूत सपूत निकल जाए, ठीक है, तो अपनी पहचान खुद बना लेगा। क्योंकि गरीबी में पैदा होना गुनाह नहीं, गरीबी में मरना गुनाह होता है। ठीक है, लिखा जाए औरंगजेब। शाहजहां के बाद उसका बेटा औरंगजेब गद्दी पर बैठा था। औरंगजेब को हम आलमगीर या जिंदा पीर के नाम से भी जानते हैं। जिंदा पीर के नाम से भी जानते हैं।